जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। मनीष कश्यप के पास में बिहार सरकार के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत लग गए थे, इसलिए बिहार सरकार डर गई। तमिलनाडु सरकार झुकेगी? अरे झुकना पड़ेगा तमिलनाडु सरकार ने। वो किसी माँ का बेटा, उसकी माँ इंतजार कर रही है। ऐसे तो हमारे बच्चे अगर देशभक्त बनेंगे तो हमारे बच्चों पे भी एनएसए लगाएगी। बड़े बड़े डीएम अधिकारी भी घबराते थे उसकी रिपोर्टिंग से। खतरा था, इन लोगों को खतरा दिखने लगा था कि एक सच्चा आदमी आ गया है। हम भी राष्ट्रभक्त हैं, हमारे पे भी लगा दो एनएसए। अगर आपके अंदर भगत सिंह जैसी सोच आ गई, आप पे एनएसए लगेगी ठोक करके। देश की गद्दार सरकार हो, जितना तुम्हें करना है ना अत्याचार कर लो। मनीष कश्यप जी आतंकवादी नहीं है, ना ही वो कोई गैंगस्टर है, ना ही वो कोई माफिया है, ना उन्होंने किसी का रेप किया है। किसी भी प्रकार से इलेक्शन से पहले मनीष कश्यप को बाहर ना आने दिया जाए। मनीष कश्यप ने केवल सच्चाई को सामने लाने का काम किया, तो शायद इसीलिए बिहार सरकार थोड़ी पागल हो गई है, थोड़ा डर गई है कि मनीष कश्यप अगर इसी तरह सच सामने लाता रहा तो उनके सारे पर्दे खुल जाएंगे। बिहार को उन्होंने एकदम मजदूर का फैक्ट्री बना के रख दिया स्टेट को। उनका बस कुर्सी से मतलब है और किसी चीज से मतलब नहीं है। क्या बिहारियों को पहले नहीं पीटा गया? गुजरात में मारा गया, महाराष्ट्र में मारा गया, कहाँ नहीं पीटा गया उन्हें? आएंगे, जल्दी आएंगे, और नहीं आए तो बिल्कुल आएंगे, और आएंगे बिल्कुल आएंगे। काहे नहीं आएंगे? कोनो लूट किया है? जिस माटी में जन्म लिया उस माटी का आभारी हूँ। स्वर्ग से सुंदर बिहार मेरा, गर्व से मैं एक बिहारी हूँ। लेकिन मेरे साथ एक बिहारी नहीं है, मेरे साथ तो एक दिल्ली की लड़की है। कहाँ से हैं? हम दिल्ली से हैं, वैसे राजस्थानी हैं। मनीष के लिए आप क्यों आई हैं? क्योंकि वो सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो सत्य की लड़ाई लड़ेगा, हम हर उस व्यक्ति के साथ खड़े होंगे जो सत्य का साथ देगा। लेकिन मीडिया वाले तो कह रहे हैं कि वो बिहार का छोटा मोटा पत्रकार है। मीडिया वालों, वो आपकी तरह एक पत्रकार है, और पत्रकार का धर्म और कर्म होता है सच्चाई को सामने लाना। मनीष कश्यप ने वही किया, केवल सच्चाई को सामने लाने का काम किया। तो शायद इसीलिए बिहार सरकार थोड़ी पागल हो गई है, थोड़ा डर गई है कि मनीष कश्यप अगर इसी तरह सच सामने लाता रहा तो उनके सारे पर्दे खुल जाएंगे। मेघा जी, आपने मैं पत्रकार कहा, लेकिन उनको तो लोग यूट्यूबर कह के संबोधित कर रहे हैं। बिल्कुल, वही एक देखिए न्यूज, आज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि न्यूज चैनल्स हर जगह पे फेमस हो रहे हैं। तो यूट्यूब पे भी एक उनका न्यूज चैनल है, लेकिन वो पत्रकार हैं जो सच सामने लाते हैं। जो सच सामने लाता है वो पत्रकार होता है, और मनीष कश्यप जी सच सामने लाते हैं। वो देश के बेटे हैं, उन्होंने देश के हित के लिए काम। मेघा जी, एक बात बताइए, उनके ऊपर तो सांप्रदायिक दंगा फैलाने का आरोप लग रहा है। बिल्कुल, उनपे एनएसए लगाया गया है, देशद्रोही जैसा इतना बड़ा आरोप लगाया गया है उनके ऊपर। लेकिन एनएसए का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो कि एक देशद्रोही या आतंकवादी पे लगाया जाता है। मनीष कश्यप जी आतंकवादी नहीं है, ना ही वो कोई गैंगस्टर है, ना ही वो कोई माफिया है, ना उन्होंने किसी का रेप किया है। तो आप मनीष कश्यप जी के ऊपर, एक पत्रकार के ऊपर इतना बड़ा आरोप आप कैसे लगा सकते हैं? इतना मतलब कि एनएसए लगा दिया, आतंकवादी होने जैसा, कि दो राज्यों के बीच में उनकी वजह से दंगे हुए। दंगे कब हुए? जब आपने मनीष कश्यप को जेल में डाल दिया, और बिहार के जो लोग हैं उनकी आंख खुल गई कि जो हमारे हित में खड़ा था, जो सच सामने ला रहा था बिहार का, उसको तो आपने जेल में डाल दिया। तब वहां के लोगों ने मनीष कश्यप के समर्थन में आवाज उठाई। प्रदर्शन किए, दंगे नहीं किए। दंगे तो रामनवमी पे हुए, लेकिन वो खबर तो बाहर नहीं आई। देखिए, दंगे जब होते हैं ना, तो ये जो ओपोजिशन कम्युनिटी है, ओपोजिशन पार्टी है, इनका काम है कि दंगे करवाना। अब जो पत्थर मारते हैं उनकी खबर सामने नहीं आने देते, लेकिन जो सच का साथ दे रहा था उसको सीधा जेल में डाल दिया। जो प्रभु राम की प्रतिमा लेके जब लोग सड़कों पे निकलते हैं रैली में, उनके ऊपर जो पत्थर मारते हैं, आप उनको तो कुछ नहीं कहते। बिहार में तो नेता लोग घर में बम रखते हैं सिक्योरिटी के। हाँ बिल्कुल, देखिए आप बिहार के जो नेता हैं, वहाँ से इतने बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं, उनमें से कई बेटे हैं, उनके पॉलिटिशियंस के बेटे होते हैं, कितनी लड़कियों के रेप कर देते हैं, कितनी लड़कियों के साथ गलत करते हैं। कॉलेजेस में इतना मतलब वो अपना दंगा मचाए रखते हैं, अपना दबदबा चलाते हैं कि हाँ हम पॉलिटिशियन के बेटे हैं, हमारे पिताजी नेता हैं। तो आप एक बात बताइए, आप अपने बच्चों को तो संभालिए जो गलत कर रहे हैं। जो सच का साथ दे रहा है, आप उसके साथ तो इतना गलत कर रहे हैं। और रही बात बिहार सरकार न्याय की बात करती है, तो न्याय कीजिए। बिहार सरकार कहती है कि लोकतंत्र के हिसाब से चलेंगे, न्यायपालिका के हिसाब से चलेंगे, तो न्याय कीजिए ना। मनीष कश्यप के साथ न्याय कीजिए, उन्होंने केवल सच सामने लाने का काम किया है, जो सच सामने लाता है। देखिए, एक लड़ाई हुई थी, सच सामने ला रहे थे या तेजस्वी पे डायरेक्ट अटैक कर रहे थे? बताइए महाराज, उप मुख्यमंत्री हैं, उनको आप कहेंगे कि हम सरकार गिरा देंगे तो जेल तो जाना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए शायद मनीष कश्यप के पास में बिहार सरकार के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत लग गए थे, या उनके घोटालों का जो लिस्ट है ना, वो मनीष कश्यप के हाथ लग गया था। इसलिए बिहार सरकार डर गई कि अगर मनीष कश्यप इसी तरह सच बोलता रहा
इसीलिए बिहार सरकार अब आरोप पे आरोप लगाए जा रही है। मनीष कश्यप पे एनएसए लगा दिया, एनएसए हटने नहीं दे रही है। तो बिहार सरकार पूरी सोची समझी साजिश रच रही है कि किसी भी प्रकार से इलेक्शन से पहले मनीष कश्यप को बाहर ना आने दिया जाए, क्योंकि अगर मनीष कश्यप बाहर आ गए तो सत्य सामने आ जाएगा। लेकिन हम बिहार सरकार को केवल इतना ही कहेंगे, तेजस्वी यादव को केवल इतना ही कहेंगे कि आप कितनी ही कोशिश कर लीजिए, सच को आप केवल दबा सकती हैं, मार नहीं सकती। सत्य की जीत होके रहेगी। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ भाई साहब? मेरा नाम मिथिलेश कुमार। क्या करने आए हैं यहाँ? यहाँ आए हैं भैया के सच्चाई, भैया को निकालने के लिए आरोप झूठ मूठ के लगाया गया है। इसी भैया के लिए आए हैं? हाँ भैया। आप भी यहाँ पे मनीष कश्यप के समर्थन बिल्कुल है, क्यों आए? क्योंकि मनीष कश्यप हमेशा गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए और छोटे मोटे जो भी घोटाले होते रहते हैं बिहार में, सबके लिए आवाज उठाते हैं वो हमेशा। अरे वो तो दो राज्यों को लड़वाने का काम करते लड़वाने का काम कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं? क्या बिहारियों को पहले नहीं पीटा गया? असम में काटा गया, गुजरात में मारा गया, महाराष्ट्र में मारा गया, कहाँ नहीं पीटा गया उन्हें? तो दोनों लड़वाने का कैसे काम कर रहे हैं? क्या इसके पहले नहीं हुआ बिहारियों के साथ गलत? तो कैसे आप कह सकते हो कि उन्होंने लड़वाने का काम किया? कपिल सिब्बल कह रहे हैं वो पत्रकार ही नहीं है, वो तो नेता है। उनके कहने से क्या होता है? वो तो बहुत कुछ कहते हैं। क्या लगता है तेजस्वी पे जो आक्रमण कर रहे थे लगातार मनीष, इस वजह से जेल में डाल दिया? बिल्कुल बिल्कुल डाला है, बिल्कुल। वो उनके जो भी छोटे मोटे घोटाले होते रहते हुए, तेजस्वी ने तो ये भी बोला था पहले कि जब वो जो नीतीश कुमार अभी बन के सरकार बनी, वो पहले बोले थे कि जब नीतीश जी अलग हो गए थे तो कहा था कि हम दोबारा नहीं जाएंगे, फिर वो चले। उनका बस कुर्सी से मतलब है और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। चाहे कुर्सी पर चढ़ने के लिए उनको किसी को भी रौंदना पड़े, वो रौंदेंगे, सच्चाई को दबाएंगे, उनका यही काम है। अच्छा, वो जो स्कूल की, यूनिवर्सिटीज की, एयरपोर्ट की बात करते थे मनीष कश्यप, ब्रांड बिहार की बात करते थे, क्या घबरा गई उससे सरकार? बिल्कुल बिल्कुल घबराएंगे, क्यों नहीं घबराएंगे। आज मानिए कि ग्रेजुएशन करने के लिए बिहार में 5 साल लगता है, हमें इसके बगल में यूपी में जाना पड़ता है कि 3 साल में हमारा कंप्लीट हो ग्रेजुएशन। और रोजगार का यही हाल है, 5 साल तक आदमी क्या करेगा वो ग्रेजुएशन करने में, फिर वो क्या करेगा? आज मानिए कि मजदूरों का क्या हाल हो रहा है। बिहार को इन्होंने एकदम मजदूर का फैक्ट्री बना के रख दिया स्टेट को। और क्या लगता है कि कब तक आएंगे मनीष भैया बाहर? आएंगे, जल्दी ही आएंगे। और नहीं आए तो बिल्कुल आएंगे, और आएंगे, बिल्कुल आएंगे। काहे नहीं आएंगे? कोनो लूट किया है? मनीष कश्यप कोई मर्डर किया है? मनीष कश्यप कोई मर्डर किया है? मनीष कश्यप कोई लूट किया है? दो राज्यों को लड़वाने का काम किया। कैसे काम किया है? कहाँ हुआ है? न्यूज देखा आपने? लोग तो कह रहे हैं, कोर्ट में कह रहे हैं इस बात को कि सांप्रदायिक दंगा फैलाना चाहते हैं। इसी के लिए तो आंदोलन हो रहा है, इसी के लिए तो आंदोलन हो रहा है, इसी के लिए तो 9 बजे से लोग यहाँ पे भारी बारिश में खड़े हैं कि एक अत्याचार किया जा रहा है। अरे जो लूट मर्डर किए वो तो सत्ता का मजा ले रहे हैं, और मनीष कश्यप अभी अपराधी हो गया है। जो गरीबों के लिए आवाज उठाया है वो अपराधी हो गया है। ये कहीं ना कहीं एक कहावत है, बता रहा हूँ मैं, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। मनीष कश्यप तुम मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना, हम लोग साथ में हैं। और मनीष कश्यप के लिए पूरा देश अभी खड़ा है, देख सकते हैं यहाँ पे पूरे देश से लोग आए हैं और मनीष कश्यप को सपोर्ट। एक तरफ तो बिहार में अपराधियों को छोड़ा जा रहा है और एक पत्रकार को जेल में डाला जा रहा है। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। जय कृष्णैया का हत्या करने वाला जो है वो बाहर निकल आया। क्या आप क्यों आए? आप तो हरियाणा के, मनीष के समर्थन में यहाँ क्यों आए? भैया हम भी भगत सिंह सोच वाले हैं, और अगर आपके अंदर भगत सिंह जैसी सोच आ गई, आप पे एनएसए लगेगी ठोक करके। बरसात में भीग जाओगे भाई, बुखार आ जाए। अरे कैसे बुखार आ जाएगा? इतने कमजोर नहीं है, इतने कमजोर नहीं है। कमजोर नहीं है, सरकार कमजोर कर देगी। अरे ऐसे कैसे? अरे बहुत सरकारें आई हैं, 2014 के बाद बहुत कुछ बदल रहा है। कर लो देश के गद्दारों और देश की गद्दार सरकारों, जितना तुम्हें करना है ना तुम कर लो, अत्याचार कर लो। ऐसे तुम किसी के आदमी की आवाज, तुम बुलंद आवाजों को नहीं दबा सकते हो। और जो बिहार सरकार ने इतना बड़ा गलत काम करा है, उस लड़के पे कैसे सेटिंग करके एनएसए लगा दी गई है, तुम्हारे को उसका खामियाजा इतना बड़ा भुगतना पड़ेगा। तुम लोग, तुम्हारा पतन है, पतन। बिहार सरकार जो है ना इस टाइम, आप एक बात बताओ, इस देश का जब विभाजन हुआ, इस देश में हमने अंग्रेजों को भगाया, अंग्रेजों भगाने के बाद अंग्रेजों की औलादों को हमने राज करवा दिया। आज वही काम कर रही है। जो देश की और राष्ट्र की बात उठाएगा उसको जेल पहुंचाएगा वाली बात कर रहे हैं लोग। भाई साहब, हम भी देश और भक्ति है हमारे अंदर भी, हम भी राष्ट्र भक्त हैं, हमारे पे भी लगा दो एनएसए।
है तुम्हारे में दम तो हमारे पे भी लगाओ एनएसए तुम्हारे क्या गुड़ के वो क्या लड्डू हो गए क्या दुकान पे खरीदिए लगा पका ये कर। अरे तुम पागल हो गए हो। एनएसए का मतलब समझ रहे हो? आप किसके समर्थन में आए, एक पत्रकार के या यूट्यूबर के? मैं भाई साहब एक सच्चे राष्ट्रवादी पत्रकार के में आया हूं। वो तो कह रहे पत्रकार ही नहीं है, कपिल सिब्बल कह रहे नेता है ये। अरे कपिल सिब्बल वो जो आतंकवादी हो, वो क्या कहते हैं यहाँ पर, वो जो जहांगीरपुरी के अंदर अंसार के लिए सुबह 6 बजे कोर्ट खुलवा रहे। हमारे देश के जज राष्ट्रवादियों के लिए, देशभक्तों के लिए तो आते नहीं है 9 बजे, लेकिन उनके लिए कपिल सिब्बल ने 6 बजे कोर्ट खुलवा दिए, सुप्रीम कोर्ट के जज वहां बिठवा दिए। वो कपिल सिब्बल क्या है? कपिल सिब्बल है केवल इस देश का गजवाए और इस्लामीकरण करने वाला केवल कपिल सिब्बल है जो इस देश का एजेंडा चलाते हैं। केवल मनीष कश्यप से इतना क्या खतरा था सरकार को? खतरा था, इन लोगों को खतरा दिखने लगा था कि एक सच्चा आदमी आ गया है, सच्चा देशभक्त आ गया है, जो राम की बात करता है, जो कृष्ण की बात करता है, ठीक है, जो धर्म की बात करता है, जो सच दिखा रहा है। वो डीएम, वो एसपी, वो एसएसपी, कमिश्नर, एसीपी, डीसीपी, जज, जिन लोगों पे सच्ची कार्रवाई करके और एकदम साफ दिखा देता था। कुछ यूट्यूबर, कुछ चैनल वाले तो ऐसे होते कि लिए भैया उनके काले करतूतें देखी और पैसा लिए, जेब में भर लिया, वीडियो डिलीट मार दी। लेकिन मनीष कश्यप एकदम भारत को उजक्कड़ करके दिखा देता था, तो बड़े बड़े डीएम अधिकारी भी घबराते थे उसकी रिपोर्टिंग से कि ये हमारी बैंड ना बजा दे। तो सबने मिलकर के एक शेर को, सब गीदड़ों ने मिलकर के एक शेर को घेरने का काम करा है, जो कि मनीष कश्यप भाई घेरा नहीं है, ना ही मनीष कश्यप भाई डरा है। इन लोगों ने अपनी काली करतूतें दिखा दी। थोड़े सबर रखिए। अगर मनीष कश्यप बाहर नहीं आते तो आप लोग क्या करेंगे? अरे फिर तो भैया, फिर तो घेराव होगा। फिर तो तमिलनाडु के जितने भी अधिकारी यहाँ रह रहे हैं ना, सब में पूरे घेराव होगा। बिहार में भी घेराव होगा, तमिलनाडु में भी घेराव होगा, और पार्लियामेंट का भी घेराव करना पड़ेगा ना, तो पार्लियामेंट का भी घेराव करेंगे। एक मनीष कश्यप के लिए आप लोग इतना सब कुछ करेंगे? अरे एक मनीष कश्यप की बात नहीं है भैया। ऐसे तो हमारे बच्चे अगर देशभक्त बनेंगे तो हमारे बच्चों पे भी एनएसए लगाएगी, जहां पर इनकी पार्टी और इनकी सरकारें होगी। इसलिए आज हम अपने बच्चों के लिए आ रहे हैं यहाँ पर। विजय जी, एक बात मुझे बताइए, किसी पत्रकार पे जो उनके पसंदीदा थे, 2 BHK वाले थे, उनके यहाँ रेड पड़ जाती है तो लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। इधर पत्रकार पे एनएसए लगा दिया जाता है, तब लोकतंत्र की हत्या नहीं होती। समझने वाली बात है ना भाई साहब। हमारे देश में कौन बोल रहे हैं कि संविधान खतरे में आ गया, लोकतंत्र खतरे में आ गया? जब हमारे देश के सैनिक मारे जाते हैं तो लोकतंत्र और देश की ना क्या संविधान खतरे में नहीं आता? अरे पत्रकार साहब, जब क्या कहते हैं उमेश पाल जैसे बंदों को गोली मार देते आतंकवादी, तो संविधान खतरे में नहीं आता। लेकिन ऐसे देश के गद्दारों को अगर 3 बच्चे आकर के गोली मार देते हैं, पूरे देश के हजारों आदमियों को न्याय दिला देते हैं जो कानून नहीं दिला पा रहा था, तो मुद्दे से मत भटकिए। मनीष कश्यप को अंदर डालना क्या संविधान पे हमला नहीं है? भाई साहब देखो, सुनो, संविधान मेरे देश का थोड़ा सा लचीला है, थोड़ा सा लचीला है कि इस तरीके से एक स्टेट मनीष कश्यप भाई पे एनएसए लगा देती है, तो मेरे संविधान के बड़े बड़े दिग्गज अधिकारी जो बैठे हुए बड़े बड़े पदों पे, ये चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? भैया जिस पे लगाई गई है ना, वो उसको हटानी पड़ेगी, बिल्कुल हटानी पड़ेगी। डंके की चोट पे गिरा। तमिलनाडु सरकार झुकेगी? अरे झुकना पड़ेगा तमिलनाडु सरकार ने। वो किसी माँ का बेटा, उसकी माँ इंतजार कर रही है कि मेरा बेटा कब बाहर आएगा। अगर बाहर आने लगे तो देश की हर माँ अपने बच्चों को देशभक्त नहीं पैदा करेगी, भगत सिंह पैदा नहीं करेगी, गद्दार पैदा करेगी। गद्दार बाहर घूम रहे और देशभक्त और राष्ट्रभक्त अंदर जाएंगे जेल। फौजी के बेटे पे राजद्रोह लगा दिया गया, बताइए। गलत है ना? क्यों लगाया गया? क्यों लगाया गया भाई? आप चिंता ना करें, बस थोड़े से समय के इंतजार कर लीजिए। जब सरकार ऐसी देश के अंदर बनेगी ना प्रचंड रूप से, तब उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। जिन्होंने जो गलत एनएसए लगाई है, जो गलत धाराएं करी है, बेकसूरों पे जो कानूनी कार्रवाई करी है, हमारी जो सरकार है ना, ये उस पे भी कार्रवाई करवाने की तैयारी कर रही है। सबकी जांच होगी और जो लोग मिले हुए ना इस पे, सब जेल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।